हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। पहला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन और दूसरा है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें पता हो कि मिसेल्स फॉर्म कौन करेगा। मिसेल्स आर फॉर्म्ड बाय सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनको सरफेक्टेंट्स भी कहा जाता है। हैविंग बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स। सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं या सरफेक्टेंट्स वो होते हैं जिसमें दोनों पार्ट हों। हाइड्रोफोबिक जो वाटर को रिपेल करे, हाइड्रोफिलिक जो वाटर को रिपेल करे। ऐसे पार्ट किस में होते हैं? सोप में, डिटर्जेंट में। तो ये सोप और डिटर्जेंट क्या हैं? ये सरफेक्टेंट्स हैं, ये सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो मिसेल्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म करते हैं। हाँ, अब ये हमने लिख रखा है सोप। क्या होते हैं सोप? सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन माइंड में आता है कि सोडियम और पोटासियम साल्ट ही क्यों होते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटासियम साल्ट वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। हैवी मेटल्स के साल्ट वाटर में सोल्यूबल नहीं होते तो वो एज ए सोप एक्ट नहीं करेंगे। तो सोप क्या हुए? सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ 17 कार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन है, और ये क्या है? सोडियम साल्ट। एक्वस मीडियम में ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा क्योंकि सोप है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो इसका स्टीरेट आयन है, नेगेटिव आयन है, इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। इसके दो पार्ट हैं। ये जो कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। हमें पता है एक जैसे एटम के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो उन पे कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए ये क्या है? नॉन पोलर पार्ट। और नॉन पोलर पार्ट है वाटर को क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि वाटर खुद क्या है? पोलर। ये जो लॉन्ग चेन पार्ट है ये क्या क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। और O नेगेटिव है, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वाटर खुद पोलर है, ये भी पोलर है, लाइक डिजो लाइक। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिंग मीन अट्रैक्शन। तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया? स्टीरेट आयन। अब जब हमने सोप को वाटर में डिजोल्व किया और कंसंट्रेशन लो है, CMC से कम कंसंट्रेशन है, ये हमें पता है मिसेल फॉर्म होने के लिए, मिसेल की फॉर्मेशन के लिए एक मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन उससे कम है, सोप हमने कम डिजोल्व किया है, तो इस तरह की सिचुएशन होगी। देखिए क्या सिचुएशन है ये। हमने एक कंटेनर के अंदर वाटर ले रखा है, सोप का जो नेगेटिव पार्ट है वो वाटर में रहेगा क्योंकि वाटर पोलर है, ये पोलर है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर से बाहर रहेगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन CMC कर दें या उससे ज्यादा कर दें, तब ये जो स्टीरेट आयंस हैं ये इसके बल्क में आ जाएंगे। अभी कहां पर हैं ये? सरफेस पे। और जब कंसंट्रेशन CMC या उससे ज्यादा हो जाएगी तो ये इसके बल्क में, सेंटर में आ जाएंगे और सेंटर में आके इस तरह की फॉर्मेशन कर लेंगे, एक स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ आयंस बना लेंगे जिसके अंदर लगभग 100 आयंस हैं। इसमें देखें ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये अंदर की तरफ है और नेगेटिव पार्ट है वो बाहर की तरफ है। तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन गया, ये एक क्लस्टर ऑफ आयन बन गया जिसमें लगभग 100 ऑफ आयंस हैं और इसका साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है। इसको बोलते हैं मिसेल। क्या लिखेंगे इसमें? एट CMC, CMC मीन्स क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, द एनायंस आर एग्रीगेट। ये जो एनायन है ये इकट्ठे हो गए, एग्रीगेट टू फॉर्म ए स्फेरिकल शेप, इस तरह की, विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये हाइड्रोकार्बन चेन किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है।
ऑफ सफियर विद CO नेगेटिव, ये O नेगेटिव दिखा मैंने सिंपली, ये CO नेगेटिव पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ सफियर। इस सफियर के सरफेस पे कौन सा पार्ट आ जाएगा? O नेगेटिव कहते हैं या CO नेगेटिव कहते हैं। एन एग्रीगेट ऑफ आयंस, लगभग इसमें 100 आयंस होते हैं, सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड मिसेल्स। सो क्लियर है ये हमने क्या एक्सप्लेन किया कि मिसेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक पार्ट हमने पूरा किया। सेकंड टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। लगभग ये भी इसके आगे का ही पार्ट है, यही इसमें इन्वॉल्व है। सोप्स के बारे में क्या बताया? सोप क्या है? सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमने जैसे बताया, हमें क्लियर है, इससे आगे बताते हैं आप। पहले देखें कि जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है वो क्यों है, उसका रीजन बताया। इट इज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ सोप्स टू फॉर्म मिसेल्स। जैसे अभी मैंने बताया, सोप की ये टेंडेंसी होती है मिसेल फॉर्म करने की। एंड एमल्सिफाई द डर्ट, जो डर्ट होती है ना क्लॉथ के अंदर या कहीं पर भी किसी भी सरफेस पे, वो नेचर में ऑयली होती है। अब सीधा अगर हम वाटर अप्लाई करेंगे तो ये डर्ट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वाटर का नेचर है पोलर, डर्ट का नेचर है नॉन पोलर, वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। और जब तक डर्ट वाटर में डिजोल्व नहीं होगी तो वो क्लॉथ से या किसी सरफेस से बाहर नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एमल्सिफाई करना पड़ेगा। क्या होता है एमल्सिफिकेशन? एमल्सिफाई का मीनिंग होता है दो अलग अलग नेचर के लिक्विड को, सब्सटेंस को मिक्स करना। तो उनको हम मिक्स करेंगे, वो किसकी हेल्प से करेंगे? सोप की हेल्प से। देखिए कैसे होता है। When soap is applied on dirty surface, डर्टी सरफेस है, उस पे जो डर्ट है वो नेचर में कैसी है? ऑयली है, नॉन पोलर है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमने क्या किया? डर्टी सरफेस पे सोप अप्लाई किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाला पार्ट। अब मान लेते हैं ये जो मैंने एक सर्कल, एक सफियर दिखा रखा है, ये मान लिया हमने डर्ट है, ये नेचर में ऑयली है। तो हमने जब उस पे सोप अप्लाई किया वाटर की प्रेजेंस में, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इस डर्ट के अंदर डीप हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो ऑयल ड्रॉपलेट है या जो डर्ट पार्टिकल हैं वो नेचर में ऑयली हैं। तो ऑयली होने की वजह से, सेम नेचर होने की वजह से, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर चला जाएगा और सरफेस पे क्या रह जाएगा? O नेगेटिव। आगे देखें, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ, इस आयन का हाइड्रोफोबिक पार्ट डिप्ड इन द डर्ट, और जो भी ऑयली सब्सटेंस है उसमें डिप हो जाएगा। कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक पार्ट। एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, और ऐसा होने से क्या होगा? मिसेल्स बन जाएंगी। हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस, जो ऑयल ड्रॉपलेट पहले न्यूट्रल थी, जिसपे कोई चार्ज नहीं था, वो सोप की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी? चार्ज्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO नेगेटिव। इस नेगेटिव आयन की वजह से उस ऑयल ड्रॉपलेट पे या उस डर्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। These negatively charged missiles come out when water is applied। अब जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, मान लिया क्लॉथ के ऊपर ऑयल ड्रॉपलेट है या कोई ग्रीस जैसा कोई सब्सटेंस गिरा हुआ है या सिंपली डर्ट है, ये सारे नेचर में नॉन पोलर हैं, अकेले वाटर से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जब सोप की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में सोप अप्लाई कर देंगे तो ये जो नॉन पोलर था ये भी क्या हो गया? पोलर। नेगेटिव चार्ज आने से अब ये ऑयल ड्रॉप कैसी हो गई? पोलर। वाटर क्या है? पोलर। तो अब ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। तो ये अलग अलग नेचर के कंपोनेंट मिक्स हो गए, तो अब क्या हो गया? अब ये एमल्सिफाई हो गया, मतलब ये ऑयल वाटर में डिजोल्व हो गया। किसके थ्रू? सोप के थ्रू। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो जो अलग अलग नेचर के सरफेस को एक्टिव करते हैं।
ऑयल को वाटर मिलाएंगे तो मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उन दोनों सरफेस को एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, सोप डाल देंगे। सोप में दोनों पार्ट है, एक पार्ट नॉन पोलर है, एक पार्ट पोलर है, एक ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा, एक वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो ऑयल वाटर क्या हो जाएंगे, मिक्स। ये एमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है ना, वो किस वजह से है, एमल्सन मिसेल्स फॉर्मेशन की वजह से और साथ साथ एमल्सिफिकेशन की वजह से। तो ये हमने एक्सप्लेन किया है किस तरह से मिसेल्स बनती हैं और मिसेल बनने के थ्रू ही सोप का क्लींजिंग एक्शन होता है। क्लॉथ के अंदर जो डर्ट है, जो ऑयल है, वो मिसेल की फॉर्मेशन के थ्रू ही आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।